हेलो, जोहार। अगवा स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग दामोदर कोराय का मेला सर को पढ़ रहे थे। इस क्रम में हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए थे और इससे आगे हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बढ़िया लगता होगा और इससे आप कुछ सीख पा रहे होंगे। तो चलिए आगे हम अपने क्लास को आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सुखे हासे के दरकार नाय, दुखे कांदे के दरकार नाय। सुखे सुख दुख संग भाई लागत, नाय करिया फटक फुलाए नाथ। यानी कह रहा है कि सुखे हासे के दरकार नाय। जब सुख है तब जब सुख है तो पूरा अब सुख में पूरा हंसिए नहीं, और दुख है तो कांदे के दरकार नहीं, और दुख है तो पूरा कांदिए नहीं। कहा कि जो सुख है सुख दुख संग भाई लागत। कहा कि जो सुख है दुख है दोनों सब भाई है, एक पिठिया तर के भाई है। कभी सुख येता है तो कभी दुख येता है, दोनों भाई है। ना करिया फटक फुलाए, और ना करिया फटक फुलाए, और सुख एलो तो फटक के फुलाए ना जी। हो पूरा फूल के हुक्का ना गया, बाप रे बाप दुनिया का हमरे जो सुख आ गलो से ना है। हनी कहा कि यदि तोर पास सुख हो तो एक दिन तोर जगो दुख ये तो जरूर ये तो, और दुख हो तो सुख ये तो जरूर। इसलिए कह रहे हैं कि जब सुख हो तो हंसक दरकार ना हो, और दुख हो तो कांदे दरकार ना हो। कहा कि जो सुख हो और दुख हो दोनों सब पिठिया पर के भाई हथुम। मानुष बन के मानुष से और नाय करा अपन मन से। जात पात छोड़ के प्यार करा सभी जन से। कह रहा है कि मानुष बन के मानुष से आर करा अपन मन से। मानुष है तो मानुष बन के रहा, मानुष बन के, और जात पात के छोड़ और प्यार करा सब एक जन से। सब मनुष्य से सब जन से प्यार करा। ये जात है पात है, हिंदू मुस्लिम जात पात है जो आप देख रहे हैं दुनिया में, उस चीज को आप छोड़िए और उस चीज को छोड़िए और मानुष बन के मानुष से प्यार कीजिए। मानुष है तो मानुष से प्यार कीजिए। अवतार नाय कर्मी लोग मानुषे कर्म कर गेला, और कर्म भाई रे तोहनी करा जिंदगी अपन सफल करा। कह रहा है अवतार नाय कर्मी लोग यानी कर्म करने वाले जो लोग हैं वो अवतार नहीं है, पूरा धरती पर गिरा नहीं है अचानक। वो लोग क्या है, मानुष्य का कर्म कर गेला, और जो मनुष्य का जो कर्म है वो कर गेला। कर्म भाई रे, और कर्म जो भाई है, कर्म मतलब काम, अपने काम पर विश्वास रखिए। तोहनियों करा और जिंदगी अपन सफल करा। और तुम लोग भी और आप लोग भी तोहनियों यानी आप लोग भी कर्म करा और अपन जिंदगी के सफल बनावा। कह रहे हैं कि जो कर्म है, जो कर्मी लोग हैं, यानी जो कर्म है करने वाले लोग हैं, वो अवतार नहीं है भगवान विष्णु का राम का, ये सब का अवतार नहीं है। वो लोग क्या है, वो सब मनुष्य का कर्म किए हैं, यानी कर्म मनुष्य के लिए, लोगों के लिए काम किए हैं, और वो सब है वो अपना जीवन को सफल बनाए। उस तरह आप लोग भी अपना जीवन को सफल बनाए। ये सब कौन कर रहे हैं, ये साधु बोल रहे हैं। तनिक हिंसा नाय और तन का हिंसा नाय, मने हिंसा नाय कर। हाँ कह रहा कि तन का हिस्सा जो शरीर से हिस्सा है, हिंसा जो है किसी को मार देना काट देना, मन से हिंसा जो आप मन से सोच रहे हैं वो हिंसा भी आप नहीं कीजिए, ना तन से कीजिए ना मन से कीजिए हिंसा। अहिंसा परम धर्म लागे। कहा कि अहिंसा जो है वो परम धर्म लागे है, और संदेश बुधे के जानी। हाँ कहा कि जे अहिंसा है वो परम धर्म लागे है, और जो संदेश है बुद्ध भगवान के जानिए। जो बुद्ध भगवान का जो संदेश है उस संदेश को जानिए। उस संदेश क्या है, तो यह हिंसा, और यह हिंसा
परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। हिंसा न मन से न तन से हिंसा को नहीं कीजिए। मानुष ले ऊंचा आर कोनो कुछ ना है। मनुष्य से ऊंचा और कुछ नहीं इस दुनिया में, पूरे संसार में मनुष्य से बड़ा और कुछ नहीं है। आत्माओं और सभे कुछ मोरायत बनत रहे। यानी कि कह रहा है जो आत्मा है और सभे कुछ, जो आत्मा है और जितने भी चीज है, वस्तु है, सब है मरता है बनता है, सब चीज मरता बनता है। और मनुष्य से ऊंचा कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। मनुष्य से ऊंचा और कोनो कुछ न है। आत्माएं और सभी कुछ है और जो मोरता बनत रहे। जो आत्मा है और जितने भी सब कुछ है वो सब कहता है मरता है बनता है। सब यनिध और अत सत तत् छनी प्रकृति छाड़ा और अस्थाई कुछो नखे। यानी कह रहा है कि जो सत्य अनिध है और अत सत्य तत् क्षणिक। जो सत्य ही जो है अनिध है और अत सत्य तत् क्षणिक, प्रकृति छाड़ा और अस्थाई कुछ नखे। प्रकृति के छोड़कर और कुछ भी अस्थाई नहीं है इस सत्य में। और जो सत्य है सत्य अनिध है और अत सत्य तत्व क्षणिक है। जो अत सत्य है, जो अत सत्य अभी सत्य है वही तत्व क्षणिक है, वही क्षणिक है। और जो प्रकृति का जो प्रकृति को छोड़कर, छाड़ा माने छोड़कर, प्रकृति को छोड़कर और कोई चीज भी अस्थाई नहीं है इस दुनिया में। ये सब बात कौन बता रहे? साधु बता रहे। मेला लगा हुआ दशमी का दिन है। शक्ति जो है, शक्ति का मेला लगा हुआ है। वो साधु आए हुए हैं, वो बता रहे हैं सब गुण को। भगवानक नामे भरम के मानहानाय और जगतक हिते मुक्ति जाना भाई। यानी कह रहा है कि भगवान के नामे भरम के मानहाना और भगवान के नाम से, नाम को अपने मन में, अपने भरम में नहीं मानिए। जगतक हिते मुक्ति जानिया भाई। और जगत के जो हित है उसके मुक्ति को जानिए। जगत के, जब पूरा जगत है उसमें कौन सा चीज में उसकी मुक्ति है उस चीज को जानिए। तार बेसी ऐठ देली तुम्बा बाजा टूट जाए और बेसी लोल माझे माझ जिंदगी के बिना तभी बजाए। यानी कह रहा है कि जिस तरह से तार बेसी ऐठ दिला से, जिस तरह से आप तार को ऐठ देते हैं और तुम्बा बाजा, जो तुम्बा बाजा है, तुम्बा बाजा एक बाजा होता है जिसमें तार होता है, उस तार के आधार पर ही बाजा का आवाज निकलता है। तो उसको तार को आप ज्यादा ऐठ दीजिएगा, ज्यादा ऐठ दीजिएगा तो उसका वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और बेसी लोल माझे माझ जिंदगी बिना तभी बजाए। और कह रहा है कि बेसी लोल न ज्यादा लोल माझे माझ और जिंदगी के बिना तभी बजाए। और उस तरह से जिंदगी का जो है, जिंदगी है वो भी उसका बीच रास्ता में ही चलता है। ना जिंदगी को अब ज्यादा लोल कर दीजिए, ना जिंदगी को ज्यादा जिंदगी को बेसी, यानी बेसी ज्यादा लोल कर दिए, ना ज्यादा कुछ दूसरे कर दीजिए। यानी कि अपनी जिंदगी को बीच में रखिए, मांझा में रखिए। राजदूते जब सुनाए देल जोगिक उपदेश। कह रहा है कि जब राजदूत है वो जोगिक उपदेश, राजा रानी के मन के भीतर मट गेल सब कलेश। कह रहा है कि जो राजदूत था, जो राजा का दूत, ये सब चीज जब मेला में सब सुना, राजा का दूत है वो सब सुनाई दिया। किनको सुना दिया? तो राजा रानी को। और मन के भीतर मट गेल सब कलेश। राजा रानी को जब राजदूत ये सब उपदेश है, जो साधु का उपदेश राजा को सुनाया गया, तब जो राजा रानी का जो मन के भीतर, उनके जो मन के अंदर जो था कलेश था, इच्छा था, वो सब क्या हुआ, मट गया। जो मन की जो पीड़ा थी, उनका जो दर्द था, वो सब क्या हुआ, मट गया, खत्म हो गया, मिट गया।
बुध पुरुषे खातिर राजा पालकी आई गेल और अति समादरे साधु महल भीतर चल गेल। कह रहा है कि दो बुध पुरुष जो मेला में आए थे, बुध पुरुष, उनके लिए जो राजा का जो पालकी है वो आ गया। राजा का जो पालकी है उनको लेने के लिए जब यहाँ पर जो मेला में आए, कौन राजवेद आए थे, राज जो ये क्या बोलते हैं उसका राजपूत, ये क्या बोलते हैं नाम इसका, राजदूत। तो राजदूत जब आए थे यहाँ पर सुने तो उनका उपदेश किसको सुनाए? राजा को सुनाए। तो राजा रानी का जो मन में जो पीड़ा था, उनकी जो पीड़ा था वो मिट गया और बोला कि भाई कौन साधु है जो इतना बड़ा मेला में पूरा बता रहा है, लोगों को जागृत बता रहा है, लोगों को शांति करने के लिए बता रहा है, शांत होने के लिए बता रहा है, कौन है? तो उन साधु को अपने यहाँ महल में लाने के लिए चूंकि बुद्ध का प्रचार करने के लिए आया था वो साधु, तो उन साधु को अपने महल में लाया गया और उसको पालकी भेज दिया गया। तो यहीं पर वही इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि बुद्ध पुरुष, जो बुद्ध पुरुष के खातिर राजा पालकी आई गेल, जो राजा का जो पालकी था वो आ गया। अति समादरे साधु, और इतना समादर जो साधु था वो महल भीतर चल गए और महल के भीतर वो चल गया साधु पालकी। रसे रसे बैराग चाक बैसे लागल धरती, और मेला से डिहर गेला नर नारी पाती करे कि जो रसे रसे बैराग चाक, और धीरे धीरे जो बेरा का जो चाक था वो चक्का मतलब धीरे धीरे जो समय हो धीरे धीरे क्या हुआ, ढलने लगा। और वैसे लागल धरती, और वैसे लागल धरती है जो धीरे धीरे जो धरती है वो अंधार होने लगा। धरती क्या हुआ, अंधार होने लगा, मतलब अंधेरा हो गया। अब धीरे धीरे मेला तो दिन में लगा था, अब मेला हुआ धीरे धीरे शाम होने लगा। मेला से डिहर गेला, और मेला से डिहर गेला नर नारी पाता पाती, और लाइन बाय लाइन, नल बाय लाइन, और मेला से सब लोग अपना अपना घर करने के लिए क्या हुए, डिहर गए, चलने लगे, जाने लगे, वहां से जाने लगे। ज्ञान रस लय के लड़के डहर धरला ज्ञानी, और ज्ञान रस लेके जो लड़के थे लेके डहर धरला ज्ञानी, और ज्ञान रस को यानी साधु का जो ज्ञान था उनको लेकर सब ज्ञानी हो गए और डहर धरला अपने रास्ते को धर ले अपने घर जाने के लिए। मेंतुक राज पुरोहित धैर्य गेले पेट पुहनी, लेकिन जो राज पुरोहित थे यानी कि राजा के जो पुरोहित थे, धर्माचार्य थे, जो राज्य का जो धर्माचार्य थे, धैर्य गेले पेट कोनी, लेकिन उन लोग का जो राज पुरोहित का जो पेट था, उन लोग का क्या हुआ, पेट में खलबली मच गया, खूनी मच गया, दर्द होने लगा पेट में। क्यों दर्द होने लगा? कहीं उनका धर्म पर क्या हो संकट आ रहा है ना, इसलिए। गेले रे बाप बाणेक भरम, गेले रे बाप भाणेक भरम, और चेंदक आयु बुध के उपदेश भगवा जमोठी नाय। कह रहा है कि गेले रे बाप भाड़े के भरम, और जो भाड़ा का जो भरम था वो चला गया, और चेंदक आयु, और चेंदक आया, चल बन के आया, और बुधकर उपदेश भगवा चमोठी नाय, और बुधकर जो चंद फर के आया मतलब जल आ गया, बुधकर का जो उपदेश था वो आ गया, और भगवा जमोठी था वो नाय अब चल है, और जो भगवा का जो मोठी था अब वो नहीं चलने लगा, अब नहीं चलेगा ना आगे चल के, इसलिए। भगवान भाग जात पात न रहले कि ये धर्म चले। कह रहा कि भगवान भाग जात पात न रहले कि ये धर्म चले, और धमेक शासन दान दक्षिणा चलते कधी सब एके भले। यानी कह रहा कि भगवान, जब भगवान है, जात पात है, ना रहले कि धर्म ही चले। जब ये भगवान नहीं रहेगा, जब भाग नहीं रहेगा, जात पात नहीं, तो क्या ये जो धर्म के जो लोग हैं, क्या जो ये धर्म के रखवाले लोग हैं, क्या ये चल पाएगा?
धार्मिक शासन, जो धर्म का जो शासन था, धर्म पर जो शासन चलता है, जो दान दक्षिणा चलता है, और चलते कभी सब एके भले, क्या जब सब एक भले चलते ये सब नहीं चल पाएगा ना आगे। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकर, हथ भागा केव नाय रख ले, और हथ भागा केव नाय रख ले, सर्गे के लोभ के करे। और कह रहा है कि हथ भागा जो भागहीन है वो केव नाय रख ले, सर्गे के लोक के करे। जो स्वर्ग का लोक है कौन करे, मोरले सुख पावे नामे, गोटे जिंदगी के मोरे। यानी कह रहा है कि जो मोरले में सुख पाता है तो पूरा जिंदगी में कौन मरेगा, ढैया कर। जो स्वर्ग यहाँ पर कह रहा है कि हथ भागा मतलब होता है भागहीन, केव नाय रख ले। और जब कोई भागहीन रहेगा ही नहीं तो स्वर्ग के लोभ के करे, तो स्वर्ग का लोभ कौन करेगा। जो स्वर्ग का कि हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर हमको सुखी मिलेगा, हम यहाँ बढ़िया बढ़िया कर्म करेंगे तब वो हमको वहां, तभी वहां हमको स्वर्ग में सुखी मिलेगा। अब उस चीज का तो किसी को डर है ही नहीं तो क्यों करेगा आदमी। तो मोरले सुख पावे न नामे, गोटे जिंदगी मोरे। और जब मोरले सुख पावे नामे, और जो मरले में सुख है तो पूरा जिंदगी में हम क्यों ढाए आए। मोरले सुख पावे के नामे, पूरे गोटे जिंदगी मोरले में सुख, मरा हुआ में जब हम सुख पाएंगे, इस चीज को लेकर हम पूरा जिंदगी में क्यों मरे। काड़ा गरु गाड़ी सब डिहर गेला डहरे, काड़ा जो काड़ा गरु गाड़ी सब डिहर गेला डहरे, और काब छंदे बांसी बाज लहर लहरे, और लहर लहरे। और कह रहे हैं कि जो काड़ा था गरु था का, उसका जो गाड़ी था, काड़ा गरु का जो गाड़ी था, आदमी पहले अब जानवर पर चढ़ के आता था ना, सवारी कैसे करता था। जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था आदमी तो कैसे करता था, गाड़ी जो काड़ा गरु, यही उस समय वही साधन था, उस पर चढ़ कर आदमी जाता था। और काड़ा गरु का उसका आपका यात्रा करता था। और वो कह रहा है कि अपना रास्ता में डहर गया, और जो उस पर रास्ता आया था आदमी उसमें रास्ता से चल गया आदमी, मेला लगा था वहां। और काप छंद एक बांसी बजाए लहर लहर, और जो काप छंद जो बांसी है, बांसुरी है, वो लहर लहर पिपैया बजा रहा है, बजाए लहर लहरे, और लहर लहर बजा रहा है। बन बाली काक कोकिल बोले बोले मधुर सुरे, और बाल पपिहाक इंगित बोली बासिक बल जोरे। और कह रहा है कि जो बन बालिक है उसका जो कोकिल बोल है, आवाज है, बोले मधुर सुरे, पूरा मधुर सुर में उसका जो आवाज निकल रहा है बन बालिका कोकिल का। बाला पपिहाक इंगित बोली बासिक बल जोरे, और जो बाल पपिहाक है वो इंगित बोली, और इसकी जो इंगित इशारा की जो बोली है वो बांसिक बल जोरे। और बांसी के जो बल में बांसुरी के जोर से पूरा इंगित करा दर्शा रहा है। यानी कि जो यहाँ पर बता रहा है कि जो बन बालिका का जो कोकिल बोल है, बोले मधुर सुरे, यानी कि जो लड़की सब का बालिका का जो आवाज है वो क्या है, कोकिल जैसा मधुर आवाज निकल रहा है। मेला आया है तब कोई बांसुरी लिया है, कोई पीपी लिया है, सब रास्ते में बजाते जा रहा है, पौ 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 करके सब क्या रहा है बजाते जा रहा है। लड़कियां बजाते हैं और लड़का दोनों क्या रहा बजा रहा है, और लड़का है वो अपने बांस के जोर से पूरा बोल रहा है, और अपने मित्र को क्या कर रहा है, दिख रहा है, इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है, दिखा रहा है। गौतमे बुद्ध पंथ दामुद्रिक मंथन भेल, और गौतमे बुद्ध पंथ दामुद्रिक मंथन भेल, और शूद्रो और ज्ञानियों मथाए पायत लीला। कह रहा है कि जो गौतम बुद्ध का जो पंथ था, उनका जो वस्त्र क्या बोलते हैं उसको, वेद था, बुद्ध का जो वेद था, पंथ ग्रंथ, उसका बुद्ध का जो ग्रंथ
और दामोदरक मंथन भेला और दामोदर के किनारे उनका मंथन भेला, उनका मंथन हुआ और शूद्रो और ज्ञानी और जो अशुद्र था ज्ञानी था माथाए पात लेला और अपनी माथा को धर लिया, माथा पात लिया, अपनी माथा पकड़ा। बाप रे बाप, इकर बुध में अतना जे ग्रंथ अतना सी बात लिखल हो, ऐसा ऐसा बात लिखो आदमी शांति करे खातिर ले। लौतन खान लौतन पान और परिधान लौतन भेल, लौतन गान लौतन मान भाषा नौतन भेल। और कतर तरह तरह के जो खान पान थे, तरह तरह के पान थे और तरह तरह के वस्त्र थे नौतन भेल, और लौतन गान और नए गान नौतन गान और तरह तरह के मान भाषा का लौतन हुआ। लौतन धर्म लौतन कर्म मानुषो लौतन भेल, और नए धर्म नए कर्म और मानुष भी नया हुआ। मनुष्य भी तरह तरह का एक नया ऊर्जा के साथ, और वैदिक धर्म नुकाय गेल कर्मिक अगुवाए गेल। और जो वैदिक धर्म था पहले का, जो बुद्ध के पहले का जो धर्म था वैदिक धर्म था, वो क्या हुआ, खत्म हो गया। और उसके जगह पर अब क्या आ गया, कर्म का धर्म आ गया। अब कर्म अगवाने लगा। सीधा छांदा बैसले कमाए सब सिराय है, ऊंच नीच केव नाय सब बहिन भाई कह रहा है कि जो सीधा छांदा है और दान दक्षिणा बैसले कमाए, जो सब सिरैला हाय यानी कि जो पहले बौद्ध धर्म के जो पहले लोग आदमी जो धर्म का जो रखवैया वो सब क्या करते थे, सीधा छांदा यानी दान दक्षिणा जो था लोग वो बैसले कमाए, बैसल क्या थे, कमाते थे, उसको मिल जाता था बैसले। अब वो क्या हो गया, खत्म हो गया धीरे धीरे। अब वो खत्म हो गया। अब जो ऊंच नीच था केवल ना, अब ऊंच नीच जब बुद्ध धर्म जब स्थापित हो गया तो उसके बाद कोई ऊंच नीच तो है नहीं, सब भाई बहन, सब भाई, सब बहन हो गया, सब अपने आप में क्या होगा, बहन हो गया, भाई हो गया। कोई किसी से जात पात ऊंच नीच कारा गोरा है सब तो है ही नहीं, सब एक बराबर है सब। गुप्त वंश के गोरी दे के उमादित फुराई गेल, और गुप्त वंश के जो गोरी दे के वंश को रख के यानी वंश के स्थापना करके जो उमादित्य थे वो क्या हो गए, फुराई गेल यानी बिसर गेल, चल गेल, मर गेल। और सरग ताय लागल राजक पीढ़ी मेंतुक बन कटाई गेल। और जो सरगताय लागल राजा की पीढ़ी, और जो राजा का जो पीढ़ी था वो सरगताय लगा, धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होने लगा, उसका जो पीढ़ी था बड़ा होने लगा। और हुआ क्या कि जो यहाँ का जो झारखंड का जो वन था वो क्या होगा, कटाई होने लगा। एक तरफ तो राजा का जो पीढ़ी है वो तो बढ़ रहा है, और दूसरे तरफ यहाँ का जो वन है वो क्या कट रहा है। स्वाभाविक बात है, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो पर्यावरण पर तो प्रभाव पड़ेगा ना इसका। कहते यहाँ पर होगा उस समय क्या वन रहा तो वन को काटेगा वहां पर, और वहां पर घर बनाएगा। जन बलि पशु बलि अन्न बलि बंद भेल, और जग जाजन पूजा पाठ फोरी फंदी मंद भेल। और जो जन बलि था, पशु बलि था, अन्न बलि था, अन्न की जो बलि किया जाता था, और जग जाजन होता था और पूजा पाठ होता था, ये सब धीरे धीरे फोरी ग्रह प्रवाह फोरी फंदी और जो गिरा प्रवेश था, प्रकोप था, वो सब धीरे धीरे बंद होने लगा। देखिए बौद्ध धर्म जब अपनाया गया तो कितना कितना चीजें को प्रभाव में परिवर्तन हुआ। जो बलि था पहले, अभी भी हिंदू धर्म में क्या था, बलि चलता, पशु बलि का, वस्तु का बलि, अन्न का बलि, और जो जग जाजन है पूजा पाठ अभी चलता है। और बुद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। यानी जब राजा बुद्ध धर्म को अपना लिए तब इस सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाने लगा। तो यहाँ पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो ये सब चीजें जब प्रभाव पड़ने लगा कि बल जो बंद होने लगा, ये सब चीजें धीरे धीरे कम होने लगा। जब राजा
उसको प्रोत्साहन दे ही नहीं रहे तो धीरे धीरे कम होगा ना। शिव बुध मिल मैसाइक बोड़ो संज्ञा देलथीन यागू चलेक महा मानव गौतम के भगवान कहलथीन। कह रहा है कि जो शिव है बुध है मिल मैसाई के बोड़ो संज्ञा देलथी और शिव बुध को दोनों को मिला के एक बड़ा संज्ञा दिया और आगू चल के महामानव जो गौतम बुद्ध है ओकरा भगवान कहलथी। बड़ा संज्ञा दिया, अगर बड़ आदमी है बड़ा है और आगे चल के जो भगवान गौतम बुद्ध थे उनको भगवान की संज्ञा दे दिया गया। राजा के कान भरे लागला और राजा के कान भरे लागल बामन पोंगापंथी और जो बांगन पोंगपति मुदा कान ता भरल हल संदेशक बौद्ध पंथी। कह रहा है कि जब यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म जब आया, जब बौद्ध धर्म आया तो यहाँ पर जो बौद्ध के यहाँ पर पूरा राज्य में बौद्ध धर्म फैल गया। तो ये जो पहले थे वो धर्म के रखवैया थे, दूसरे धर्म के बौद्ध के अलावे। जैसे हिंदू धर्म तो उस समय ज्यादा प्रचलन था, तो उस समय ज्यादा प्रचलन था तो वहां पर चूंकि उन लोग का जो धंधा था वो ठप हो गया, धीरे धीरे बंद होने लगा। तो वो सब क्या करने लगे कि राजा का कान भरने लगे। लेकिन राजा का जो कान है तो वो तो भरा हुआ था बौद्ध से ना, बौद्ध से भरा हुआ था। वो सब कान भरने लगे कि महाराज ये हो रहा है आपके राज्य में, ये हो रहा है। तो तरह तरह के अचकन भी लगाने लगे, लोग बोलने लगे, ताकि उन लोग का जो धर्म था वो तो संकट में जा रहा था। तब धर्म के नेता सब चल्ला अजगुत फंदी और बुधेक से धर्म फलेक टुंगी फुनगी। और कह रहा कि जो तब जब राजा के कान में भरने लगे तब जो धर्म के जो नेता थे वो चल्ला अजगुत फंदी एक नया चाल चला। क्या चला चाल? तो बुधेक से धर्म फल गए और बुधेक से यानी बुद्धि से धर्म फल गए, टुनगी फूल गए। और बुधेक से धर्म था वो फलने लगा और टुनगी फूल गया, यानी टूस का कली निकलने लगा वहां से, धीरे धीरे निकलने लगा वहां से। अर्थ के अनर्थ भेल हिंसा बंद भेल, और जो अर्थ का अनर्थ हो गया, हिंसा था वो बंद हो गया, खत्म हो गया। टांगी कांड बलम तरवारे चिति लाई गेल। और जो टांगी था, कांड था, बलम भाला, नीरज सिंह जानते हैं, नीरज सिंह चोपड़ा। तो भाला, बलम यानी भाला, तलवारे चिति लाई गेल। जब हिंसा जो बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म जब अपना लिया गया, तब जो पहले हिंदू धर्म था वहां पर, हिंदू धर्म स्पष्ट नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन हिंदू धर्म उस समय ज्यादा मेजोरिटी में था। तो उस समय का जो टांगे था, आदमी को पटरू को काट देना, जानवर को काट देना, तो उस समय जो चल रहा था, कांड था, तीर धनुष था, बलम था, भाला था, वो सब क्या हुआ? बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो बुद्ध का जो धर्म था, क्या यह हिंसा था, यह हिंसा को अपनाया गया था। तो यह सब लोग अब यह हिंसा अपनाने लगे, यह हिंसा धार्मिक हो गए। तो जिसके कारण क्या हुआ, जो भी औजार था, हिंसा के औजार थे, वो क्या हुआ, धीरे धीरे उस पर जंग निकलने लगे, चित्ती लगने लगे। बिरान भेल राजा का घाटवा छोड़ देल और दामोदर घाटे घटवा डेरा मार ले। कहला कि बिरान भेल घाटवा का राजा, और जो राजा का घाट यानी कि जो राजा का जो घाट था वो क्या हो, बिरान भेल और घटवाहा छोड़ दे। और जो घटवाहा था, घटवाहा मतलब जो घाट का रक्षा करता था, और जो राजा का जो घाट था यानी जो घाटी क्षेत्र था, पूरा घाटी, उसको जो रक्षा करने वाले घटवाहा थे, वो राजा का घाट, उसको बिरान हुआ हतन वो करते वो संभालते अपन, वो अपना नहीं समझने लगा। और दामोदर घाटे घटवाहा डेरा
मार ले। और दामोदर के घाटे और किनारे होकर आंसू पड़े। जो घटवाहा थे वो अपना घर बनाने लगे, अपना डेरा बनाने लगे। राज के चलावे खातिर तलवार छूट गेल और फांसी चलावे खातिर बांस धर ले। और कह रहा है कि जो राज्य को चलाने के लिए जो तलवार था युद्ध के लिए, यानी राज्य को पूरा चलाने के लिए जो तलवार था वो तो खत्म हो गया जब बौद्ध धर्म को अपना ली गया। और फांसी चलावे खातिर बांस धर ले। और जो नाव को चलाने के लिए बांस ले लिया गया, धर लिया गया। और जो पूरा राज्य को चलाने के लिए तो जानिए आप राज्य को पूरा आप शासन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शक्तिशाली होना चाहिए। तो उस समय शक्तिशाली क्या है? वही तो तलवार, भाला, तीर, धनुष मारो, वही था वही उस समय। तो उस समय जब आदमी सब बुद्ध को धर्म का अपना ले, या हिंसा करना नहीं है, तो सब लोग क्या किए? छोड़ दिए अपना तलवार भाला ये सब छोड़ दिए। डेंग राजू सज गेल राजगढ़ सेना, और राजगढ़ सेना मोदे ताड़ी मत गेल जैसन काढ़ा काढ़ा रेना। कह रहा कि जो बेकार सज गया डेंग राजू सज गेल राजगढ़ सेना, जो राजगढ़ का जो सेना था अब वो क्या होगा? बेकार हो गया। मोदे ताड़ी मत गेल, और मौद ताड़ी में सब राजगढ़ का जो सेना था वो क्या मात गया, मतलब पूरा मतड़ हो गया। दारू पी के पूरा मात गया। जैसन काढ़ा रहना, जिस तरह से काढ़ा रहना पी के क्या होता है? मात जाता है ना, उस तरह से राजगढ़ का जो सेना था वो मौत दारू पी के क्या हुआ? पूरा रांध गया, रैन गया। जैसे पूरा मर गया। पीला के बाद कैसे बोलते? पूरा जैसे बोलता है ना, पूरा मात जाता है, जो मन में आता है पूरा बोलने लगता है। उस तरह से सेना थे, वो भी पी लिया है, कहीं पटाया हुआ है, पूरा सोया हुआ है, कहीं सो गया, जहीं पर वहीं सो गया। तो पूछ देगा कि आपसे पूछ देगा कि जो राजगढ़ का जो सेना था वो दारू मौत पी के किस तरह हो जाता था? तो जो जिस तरह से काढ़ा रहना हो जाता था उस तरह से हो जाता था। खक्से लागल राजा कोठी, असाधु जोगिक भेसे, हाइचक भेल आदिवासी की भेल हमर देशे। और कह रहा है कि खक्से लागल, धीरे धीरे जो राजा का कोठी था वो धीरे धीरे क्या हुआ? खखसने लगा, यानी ठुसने लगा, कमजोर होने लगा। साधु जोगिक भेसे, और साधु जोगी के भेसे में क्या हुआ? धीरे धीरे जो राज कोठी था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब देखिए, अब जो पूरा राज है वो वहां पर जब कोई किसी को मार नहीं रहा है, कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर रहा है, जात पात है नहीं, तो क्या हुआ? धीरे धीरे सत्ता कमजोर होगा, बाहर आएगा आदमी, आक्रमण करेगा। नहीं होता है? जब आप कमजोर हो जाइएगा तब बाहरी आएगा, आप पर आक्रमण करेगा। और अब जब यहाँ का आदिवासी सोचने लगे कि भाई इतना अब क्या हो गया राज्य को? पहले राज्य इतना ताम झाम में था, पूरा सज रहा धज था, और अब धीरे धीरे राज्य विनाश की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में? की भेल है हमारे? राजा के धने बने लागल, राजा के धने बने लागल, चनफनिया बिहार करत भांड जोगी जोगनी की यार। कह रहे कि जो राजा के जो धन था होकर से बनने लगा चनफनिया बिहार। जो चनफनिया जो बिहार था वो चनफनिया यानी जहाँ पर लोग रहते हैं वो एक तरह का आश्रम रेन बसेरा बनने लगा। और बिहार करत भांड, और बिहार में जो बिहार वो क्या करत भांड, और उसका बाधा उत्पन्न करने लगा जोगी जोगनी की यार। और वहां पर जो जोगी जोगनी का क्या हुआ? यार होने चलने लगा। यार माने प्यार होने लगा। एक जोगी एक तरफ जोगी का, एक जोगनी का, दोनों का
चुच्चू में दोनों होने लगा। कहाँ पर? चनफनिया बिहार में, रेन बसेरा यहाँ पर, यानी कहाँ पर? जहाँ पर लोग रहने के लिए घर, यानी राजा के जो धन से पूरा घर बनाने लगे, लोग बना दिया राजा घर। और वहां पर क्या हुआ? साधु लोग क्या थे? साधु लोग यहाँ पर क्या करने? प्रेम मोहब्बत करने लगे आदमी वहां पर बिहार में। बिहार मतलब होता है एक ही तरह के जहां पर लोग रहते हैं उसको बिहार कहा जाता है। बुधे कहता है बुधे बुध बुध दे देला और मेंतुक एखनिक अनाचार बुधे धर्म भांडे पंडित पुरोहित फंदेक मार। कह रहा है कि जो बुधे है बुध दे देला, जो बुध है वो बुद्धि दिया, दिमाग तो दिया, खोपड़ी तो दिया, लेकिन मेंतुक एखनिक अनाचार कौन? जोगनी का जो अनाचार है और बुधे धर्म भांडे, और बुद्ध धर्म का जो भांड है ओकरा बाधा पैदा करे खातिर ले पंडित पुरोहित फंदिक मार, और जो षड्यंत्र चलने लगे, तरह तरह का षड्यंत्र रचने लगे कि जो बुद्ध धर्म है वो समाप्त हो जाए। तरह तरह के अत्याचार मतलब उसका रोड़ा बनने लगे, अखोड़ा बनने लगे बुद्ध धर्म का, कि बुद्ध धर्म आगे और प्रसार ना हो पाए, उसका भाड़ा करने लगे। किस तरह से? तब बिहार में देख दोनों को क्या करने लगे? अपने में प्यार करने लगे, चुच्चू मैना करने लगे। तो उस तरह से क्या कर, चूंकि ये क्या था? ये बुद्ध धर्म के नियम के क्या थे? विरुद्ध था। इसलिए मकीन आदिवासी शिकार खेला आजो तक रहल आपन डहर अपने खोजला प्रकृति करल पहल। कह रहा है कि लेकिन जो आदिवासी है शिकार खेला आजो तक रहल, लेकिन जो आदिवासी का जो शिकार खेला था, यानी शिकार को मारना, उसको भूंज कर खा जाना, काचे पीछे खा जाना, वो क्या है? अभी तक भी खेल चल रहा है, आज तक भी चल रहा है। मतलब किस समय तक? जिस समय तक ये पहले पूरा जो बुद्ध धर्म है वो विनाश की ओर जा रहा है, उस समय तक अपन डहर अपने खोजला, और जो अपन डहर है वो अपने खोजला। कौन? आदिवासी। प्रकृति करल पहल, प्रकृति के पहल करना, प्रकृति धीरे धीरे उसको रास्ता दिखाया और अपने डहर आदिवासी है वो अपने खोज लिया। हैंजा मोरा नियर चले लागल राजक शासन, और राजा कर्मचारी बतर सिरे करे लागल शोषण। और जो हैंजा मोरा था और जो ढुलमुल अवस्था में रहता था, नियर चले, और जो राजा हैंजा मोरा नियर चले लागल राजा का शासन, और जो राजा का जो शासन है वो हैंजा धीरे धीरे जैसे तैसे कभी इधर लुढ़क जा रहा है तो कभी इधर लुढ़क जा रहा है। जो मतलब राजा का शासन है वो बढ़िया से नहीं चल पा रहा है, यानी हैंजा मोरा नियर चले लागल राजा का शासन, राजा कर्मचारी बतर सिरे करे लागल शोरन। और जो राजा का जो कर्मचारी है वो बतर सिरे, यानी जब समय बीता तो धीरे धीरे राजा के जो कर्मचारी थे वो क्या करने लगे? शोषण करने लगे, आम जन मानुष से शोषण करने लगे। तो चलिए आज हम लोग मेला दामोदर कोराय का जो मेला सर्ग था उसको हम लोग कंप्लीट किए, और इसके अगले क्लास में हम लोग सरंची कमल पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि ये क्लास आपको बढ़िया लगा होगा तो अपने दोस्तों, अपने यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइएगा। चलिए फिर अगले क्लास में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।